आवारा कुत्तों की समस्या से बड़ों से लेकर छोटे तक सभी लोग परेशान होते हैं और आवारा कुत्तों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि ये प्रदर्शन करने की नौबत क्यों आई? नहीं, ये तो हम सालों से कर रहे हैं जी, और कुत्ते बढ़ते जा रहे हैं और सरकारों के ऊपर कान में जूं नहीं रेंग रही है। इसलिए मुझे लगता है इस आवाज़ को उठाना पड़ेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया और वो एनिमल लवर्स के लिए था, जो सो कॉल्ड एनिमल लवर्स हैं, कि भाई इनको गोद लेके जाओ और इनको अपने घरों में खाना खिलाओ, सड़कों पे खाना फेंको मत इसको जाके। अब समय ये आ गया है कि आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम्स बनने चाहिए। एक भी कुत्ता सड़क पे दिखाई देना नहीं चाहिए। नो डॉग्स ऑन स्ट्रीट पॉलिसी होनी चाहिए, जिसके कारण लोग आतंकित हैं। बच्चों ने खेलना बंद कर दिया है पार्कों में, बड़ों ने घूमना बंद कर दिया है, महिलाएं घर से निकल नहीं सकती, थ्री व्हीलर और मोटरसाइकिल को ये चेज करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इनके लिए शेल्टर होम बन जाए और जिनको कुत्ता काटे उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, ऐसा चंडीगढ़ और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी कहा। और साथ साथ ये जो आवारा कुत्तों हैं, इनकी गणना ही नहीं हुई, इनकी गणना करेंगे तो 12 करोड़ से ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए हमारी मांग है ABC रूल्स में चेंज आना चाहिए, जो ये कहते हैं कि कुत्ता काटने के बाद भी उसको वहीं पार्क के अंदर छोड़ दो ताकि वो और लोगों को काटे। दिल्ली में MCD में भी अब बीजेपी की सरकार, आप बीजेपी के नेता भी हैं, तो क्या MCD से आपकी बातचीत हुई? दिल्ली में अगर खास कर की जाए तो गणना की जाए और जो जिस तरह की तस्वीर हर जगह देखने को मिलती है, जंतर मंतर के ठीक बाहर भी इस तरह के आवारा कुत्ते टहलते हुए नजर आ रहे हैं, तो इनको लेकर कुछ आपका समाधान? और MCD सबसे बात की है, मैंने मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है, मैंने चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है, और हम ये समझते हैं कि हमारे ये धरने प्रदर्शन सरकारों को जगाएंगे। और कोर्ट ने तो पहले ही संज्ञान लेना शुरू किया है। कोर्ट ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया है कि अगस्त तक वो इनको बताएं कि भाई आपने अभी तक आवारा कुत्तों को लेकर क्या पॉलिसी की है। चीफ सेक्रेटरी ने पिछली बार भरोसा दिलाया था, हम नो डॉग्स जोन बनाएंगे, पार्क, स्कूल, मार्केट्स, इस जगह पर किसी तरह से कोई भी फीडिंग नहीं हो सकती। तो उसकी रिपोर्ट उनको अगस्त में देनी पड़ेगी। तो कोर्ट भी संज्ञान ले रही है अब इसका जी। सड़कों पर देखा जाता है कुछ भी लोग जो खाना है वो आवारा कुत्तों को खिला देते हैं, उसके बाद अगर कुछ वो कुत्ते किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अगर वो व्यक्ति पलटकर कुत्तों को कुछ दूर करने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं जो डॉग लवर्स हैं वो सामने आ जाते हैं। डॉग लवर्स ने इतने केस कर रखे हैं गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली और जगह के ऊपर, सिर्फ इसलिए कि लोग मना करते हैं भाई हमारे घर के आगे खाना मत खिलाइए, पर कहते हैं जी रूल है ये, अपार्टमेंट में से कुत्ते को बाहर नहीं निकाल सकते, फ्लैट्स में से कुत्तों को बाहर नहीं निकाल सकते। तो जाहिर तौर पे बात है ABC रूल में परिवर्तन आना चाहिए और डॉग लवर्स को समझना चाहिए कल उनके बच्चों को भी कुत्ते काट सकते हैं। इस देश के अंदर 60,000 हर रोज कुत्ते जो हैं काटते हैं, 60,000 कुत्ते जो। तो इस तरह की जो तस्वीर है वो आपको यहाँ पर जंतर मंतर पर साफ तौर से नजर आएगी। स्टॉप फीडिंग डॉग्स ऑन स्ट्रीट, और इसके साथ साथ कुत्तों को सड़क पर खिलाने पर प्रतिबंध हो, ये लोक अभियान। इस तरह से यहाँ पर जंतर मंतर पर तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए। कुछ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या उनका कहना है और किस तरह की दिक्कतों का सामना या परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। मैम, क्या नाम है आपका? कंचन गर्ग। मैम, आवारा कुत्तों से सब लोग परेशान होते हैं, किस तरह की दिक्कत होती है और जो आप यहाँ पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही हैं, इसके जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश? जी, यही मैसेज है कि जो आवारा कुत्तों को जो फीड कराया जा रहा है उसको रोका जाए, क्योंकि ज़रूरत नहीं है उन्हें। कुत्ता जो है वो अपना भोजन खुद ढूंढ लेगा। बाकी घरों से भी लोग जो हैं जब वो देखते हैं कि डॉगी कोई बाहर खड़ा है तो उसको पानी, दूध जो भी होता है वो देते हैं। उसके लिए हमें फीडर की ज़रूरत नहीं है इतना। अगर हमारे गली का अगर कोई डॉग है, हमें भी पता है कि वो हमारी गली में है, उसको हमें देखना है, तो उसको हम लोग भी फीड करा सकते हैं। हमें किसी बाहर की फीडर की ज़रूरत नहीं है। वो इस तरह से फीड कराते हैं, पता नहीं उसमें इतना एग्रेशन आ जाता है उसके बाद कि वो कोई अगर बाइक पे जा रहा है उसके पीछे पड़ जाते हैं और एकदम से रोकने पे एकदम बाइट भी कर जाते हैं। बच्चों को भी हम बाहर साइकिलिंग के लिए नहीं भेज सकते, पार्क नहीं भेज सकते, हम खुद भी बाहर नहीं जा सकते हैं। सर, क्या नाम है आपका? बलराम नाम है। ये बताइए, हम देखते हैं जिस तरह से सड़कों पर कोई भी व्यक्ति कुत्तों को खाना खिला के चला जाता है, उसका और वही कुत्ता किसी व्यक्ति को अगर नुकसान पहुंचाता है तो, और व्यक्ति अगर पलट के कुत्ते को कुछ बोलने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं डॉग लवर्स जो हैं, कुत्ते प्रेमी जो लोग हैं वो आ जाते हैं सड़कों पर। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, उनको ये समझना चाहिए कि भाई हम किन चीज़ की सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो ऐसे मासूम लोगों को, बच्चों को और बुजुर्गों को पकड़ करके जिनकी जान पे बन जाती है, ऐसे आवारा कुत्तों को हम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? उनको खाना खिलाने की बात नहीं है, बात है कि वो जनहित का कितना नुकसान कर रहे हैं।
आज आप स्थिति देखो कि अगर कहीं आवारा कुत्तों की स्थिति देखो कि झुंड का झुंड 20 से 25 कुत्ते एक साथ इकट्ठे होकर के हमला करते हैं और उस हमले के कारण उस व्यक्ति को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। समाधान निकालना चाहिए सर। समाधान ये कि भाई सरकार उसके बारे में नए नियम बनाए। अब कोर्ट ने भी जो संज्ञान लिया है, कोर्ट की बात को भी लोग समझे। कभी अगर आपको ऐसे कुत्तों को अगर खाना खिलाना है तो अपने घर में ले जा करके खाना खिलाओ, सड़कों पर क्यों खिलाते हो खाना आप? आवारा कुत्तों को सड़कों पर जो खाना खिलाना है वो बंद होना चाहिए और इसके साथ साथ आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम जो है वो भी बनाए जाने चाहिए। और इसी को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल की तरफ से जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है और यही मांग की जा रही है कि इस तरह की जो चीज़ें खासकर डॉग लवर्स की तरफ से की जाती हैं उसको बंद की जानी चाहिए। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।